Hello, welcome to my channel, Crystallized Science. So today I am here with a new video for class 9, that is chapter 5, the fundamental unit of life. Right? We have seen one chapter of physics, one chapter of chemistry and one chapter of general science. Now this is the chapter of biology. Right? And it's too easy chapter which will give you the basics of biology. Right? As you all know, the name suggests that fundamental unit. एक लाइफ का सिंपल यूनिट क्या होगा, लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर, तो उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो हमें ये चैप्टर में सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री हो गई, एक बहुत हिस्ट्री बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि 1665 ईयर में कुछ ऐसा डिस्कवर हुआ, इसके कारण एक हिस्ट्री हो गई। वो हिस्ट्री है वो अब तक फॉलो होती आ रही है। ठीक है, as you have studied in your previous classes also that Robert Hooke, named biologist, discovered self-designed microscope. उसने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। Now what is microscope? Microscope is an instrument which can see the organism which is in the scale of micro. Micro का मतलब होता है, देखो 1 micrometer is equal to 10⁻⁻6 मीटर। इसको माइक्रोमीटर यूज करते हैं। 1 माइक्रोमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। तो इतने स्केल की छोटी सी चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। वो वाला इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्यों बनाया? उसका कारण ये था कि उसको एक चीज ऑब्जर्व करनी थी बहुत ही जूम तरीके से। जैसे अभी हम कैमरा में जूम करते हैं कोई भी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए, वैसे ही सेम वे रॉबर्ट हुक को भी एक चीज बहुत ही डिटेल में स्टडी करनी थी। तो उसने क्या किया, एक ट्री का बार्क है उसको कट कर दिया, ये वाला पोर्शन को बार्क बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक आपको कोर्क नाम का एक सेक्शन मिलेगा। वो कोर्क सेक्शन को उन्होंने ये माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। यू कैन सी आई हैव रिटन माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको ऐसा मिला कि वो स्ट्रक्चर कैसा था, इट्स लाइक अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। Now what this structure means? honeycomb मतलब कि जो हनी बीज के लिए घर बना होता है, राइट, उसको honeycomb स्ट्रक्चर बोलते हैं। It's like a hexagonal shape। अब फुटबॉल में भी ये सेम स्ट्रक्चर देख पाओगे अगर आप उसका आउटर लेयर देखोगे, राइट। एंड he defined each and every compartment as a box। एक एक कंपार्टमेंट को उन्होंने बॉक्स बोला, या फिर आप बोल सकते हो उन्होंने क्या बोला, उसको सेल। Right? As you all know that now this cell is too familiar word for us because it is used in each and every biology chapter. That's right. So Robert Hooke discovered self-designed microscope। मैंने लिखा है माइक्रोस्कोप का alternate way कैसे लिख सकते हो। He observed and called these boxes as cell। He called this compartment or named this compartment as cell। Cell का मतलब क्या होता है भाई? छोटे छोटे रूम है। ये एक छोटा रूम है, ये एक छोटा रूम है, ये एक छोटा रूम है। ठीक है, सो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी बड़ी हिस्ट्री क्या हो गई, पर आपको मालूम है ईच एंड एवरी बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सम सेल्स और मेनी सेल्स और मिलियंस ऑफ सेल्स, राइट। तो ये सेल की डिस्कवरी करने वाले कौन थे भाई साहब? ये भाई था रॉबर्ट हुक। इसने बहुत ही बड़ा डिस्कवरी कर दिया था बायोलॉजी। ठीक है, जो अब तक चला आ रहा है। And right now, to detect any of the disease that is affecting in a particular area of the body, we are observing a cell in a microscope. No doubt, nowadays we are using an electronic microscope, right? But Robert Hooke discovered primitive microscope. तब लेंस की डिस्कवरी नहीं हुई। ठीक है, हम माइक्रोस्कोप की भी हिस्ट्री देखें तो वो भी बहुत ही लंबी है। उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया था जिससे आप कोई भी टाइनी ऑब्जेक्ट को अच्छी डिटेल से देख सकते हो, right? So that's why an important history took place on 1665 because Robert Hooke discovered cell, right? Now see the next topic that we will cover today is types of organism based on number of cells। मतलब कि organism है वो cell से बने, as you all know। See, cell are the basic unit which can perform our life activities। सेल एक ऐसे बेसिक यूनिट है जो हमारी पूरी लाइफ एक्टिविटीज है वो कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ
हाउ दिस सेल गेन मोर इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजी, सेल को क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली बायोलॉजी में? जब इन्वेंशन हुआ एक मैग्नीफाइंग लेंस का। अभी आप पहचानते हो मैग्नीफाइंग लेंस क्या है? लेंस है वो भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, राइट? तो ये लेंस की जब डिस्कवरी हुई तब सेल का इंपॉर्टेंस बहुत ही बढ़ गया, या फिर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में रियल में चले गए, राइट? वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो रोबोट ने बनाया था उससे थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा था, पर और डिटेल में कब मालूम पड़ा कि जब मैग्नीफाइंग लेंस का डिस्कवरी हुआ, ठीक है? तभी टेलीस्कोप में भी थोड़े बहुत इन्वेंशन आने स्टार्ट हुए। ओके, तो नाउ ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। नंबर मतलब सेल की क्वांटिटी कितनी है। अगर वो सिंगल सेल है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें पूरा बॉडी एक ही सेल में आ जाता है, तो वो वाले सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है वन, ये यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल टू परफॉर्म इट्स लाइफ एक्टिविटीज। तो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? एग्जांपल्स क्या है? अमीबा, पेरामोसियम, केल्मिडोमोनास एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकता है, पर जैसे बोलोगे वैसे ही स्पेल कर पाओगे। केल्मिडोमोनास, केल्मिडोमोनास, CHALMYDOMONAS, ठीक है? ये सब है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसको सिर्फ एक ही सेल चाहिए पूरी लाइफ एक्टिविटीज कंडक्ट। और ये है जिसमें एक से ज्यादा सेल ग्रुप होते हैं। देयर आर मोर देन वन सेल ग्रुप टू परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज। सो मेनी सेल्स आर ग्रुप्ड इन अ बॉडी। Such organisms are called multicellular organisms. The organism in which many cells, एक से ज्यादा सेल्स अगर ग्रुप्ड है, एक से ज्यादा सेल्स अगर ग्रुप्ड है अपनी लाइफ एक्टिविटीज करने के लिए, तो वो वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है फंगी, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। फंगी उसमें ही आता है, मल्टीसेल्युलर में ही आएंगे। फंगी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है और ह्यूमंस है, ठीक है? ओके, क्लियर? सो an organism which is composed of a single cell is called unicellular, and if there is a many cell group together in a body then it is known as multicellular, right? और एग्जांपल्स भी क्लियर हो जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन है वो डिफरेंस के बेस के ऊपर पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, ठीक है? Now see, each and every multicellular organism has come from single cell. इसका मतलब क्या है? छोटे छोटे सिंगल सेल से ही पूरा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एक पार्टी होता है सिंगल सेल, ठीक है? सेल्स डिवाइड टू फॉर्म सेल ऑफ देयर ओन काइंड। ये बहुत समझते हैं जैसा स्टेटमेंट है। सेल्स डिवाइड होते हैं फॉर्म सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब कि ये एक मदर सेल है, आप सोच सकते हो। It divides itself to form two daughter cells, but this two daughter cell will be having a quality of a mother cell. तो वो भी उसके सेम काइंड के ही होने वाले हैं। तो ये हो गया एक सिंगल सेल था, उसने स्प्लिट होकर अपने जैसे और सेल बनाए। आप इसको ऐसे होल देखोगे तो ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म गिने जाएंगे, बट इफ यू आर कंसीडरिंग एज अ पार्ट ऑफ दैट होल, then you will find that this cell is a same kind as that came from the pre-existing cell। वो अपने पेरेंट सेल में से ही आया है, समझ में आ गया? इसलिए ये डॉटर सेल है वो सेम काइंड का ही बनने वाला है। ओके, नाउ शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। इसका मतलब ये है कोई भी सेल का शेप मतलब कि उसका आकार या उसकी साइज मतलब बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो क्या फंक्शन करने वाला है? वो खाना खाने वाला है, मतलब वो डाइजेशन करने वाला है, वो वेस्ट बाहर निकालने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको सिग्नल्स पहुंचानी है, ये सब अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए करने पड़ते हैं। तो उसके ऊपर शेप और साइज ऑफ द सेल डिपेंडेंट होता है। इसके दो एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। फर्स्ट इज अमीबा, एज यू ऑल नो इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैन चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जब भी उसको एनवायरनमेंट में से न्यूट्रिशन मिलेगा, उसकी फेवरेबल कंडीशंस होगी, उसका फेवरेबल टेम्परेचर होगा या प्रेशर होगा, जब उसको वो न्यूट्रिशन गेन करना होगा तब वो अपना शेप है वो चेंज कर सकता है। अमीबा कैन चेंज देयर शेप। ये आपने ऑलरेडी लो स्टैंडर्ड में लर्न करा था, इसका नाम है स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट प्रोजेक्शन।
क्यों ये करता है? ये फंक्शन क्या है? Because amoeba wants nutrition. Amoeba wants to gain energy to survive, right? So for the specific function, a cell can change its shape and size. Okay, good. Now nerve cell जो हमारे बॉडी में भी होता है, जिससे पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है, ठीक है? नर्व सेल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हैज फिक्स्ड शेप, उसका शेप फिक्स है, वो शेप चेंज करता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है उसको क्या करना है। होता है एक ऐसा नर्व सेल है जिसको एक साइड से सिग्नल आएगी, उसको दूसरे एंड से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, उसको शेप चेंज होने की बात आती ही नहीं। तो नर्व सेल डू नॉट चेंज इट्स शेप, इट हैज फिक्स्ड शेप because the function is also fixed, that is to transmit signal to the brain. अमीबा को तो न्यूट्रिशन भी एक ही सेल में से लेना है, वेस्ट भी बाहर एक ही सेल में से निकालना है, समझ में आ गया? रेस्पिरेशन भी उसी से ही करना है, तो इसीलिए फंक्शन के ऊपर भी शेप और साइज है वो डिपेंडेंट होता है सेल का। होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। आज जो भी हमने पढ़ा है, सेल की डिस्कवरी किसने की, सबसे पहला कौन सा माइक्रोस्कोप आया था, 1665 में क्यों इंपॉर्टेंट हिस्ट्री मानी जाती है, right? You have seen that how the types of organism is classified based on the number of cells, and at last you have seen that how shape and size matters for the cell, for the function they perform. So if you have gone through the video and if you gained the knowledge, do like, comment and subscribe the channel. Thank you.